मेरे जीजू वीडियोस देखते हैं भाई। हाँ, वो टीचर है, वो बैंक में है, मैनेजर है एसबीआई में। बोला तानी, बोलो इसका ही नहीं। बाबूजी। अब बाप रे बाप, अबे मेरे को डरना, तेरी तो बेटी है। अपनी बेटी से डर गया। वो 24 घंटे कैसे बच्चों की ऐसी तैसी कर दूं, कैसे इनका जीवन मुश्किल कर दूं। तो खैर हे शंकर नारायण जी, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। क्यों ना आप मेरी उससे शादी करवा दीजिए। हाँ हे रउआ के ब्याह कैसे कराही? हमरा बेटी के देखला बारू। आप तो बिहारी निकले हूँ, जरा चावल तो मंगाइए, थोड़ा दाल भात खा लें। रउआ आयल बानी, हमरा बेटी से ब्याह करत बानी। हाँ। आ तोरा के चावलवा ढलवा चाहिए। चलिए, दाल चावल नहीं तो अपनी बेटी का हाथ दे दीजिए। हाथ दे दीजिए मुझे, हाथ दे दीजिए। ये ओ ये रउआ हमरा बेटी के तू हाथ मांगल रहू। कबो देख लू हमार बेटी के हाथ? मैंने उसे पीछे से देखा है, मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। हम ही के अभी बुलावत बानी। शंकर नारायण जी, मोहब्बत की ताकत को आप समझते नहीं हो। तो चुपचाप अपनी बेटी से मेरी शादी करवा दीजिए, वरना मैं कुछ कर जाऊंगा। सुना तानी, हम अपन बेटी के अभी बुलावत तानी। हो ये बुला बतानी, दाल भात खा बतानी। हे मेघा, जरा आवत तानी। हो ये मेघा आ रही है। बाबूजी, ये कौन है आपका चौकीदार? अरे बबुआ, ये तो मेघा बा। इससे अच्छा तो होता है चोपड़ा से शादी कर लूंगा। हटाओ साला। तोरा के कितना बार कहल बानी, मेहमान के इतना करीब नहीं जाई, मेहमान डर जाइल बा। हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के स्पेशल वीडियो में। आज का वीडियो स्पेशल इसलिए है क्योंकि कल टीचर्स डे है, तो आज हम हमारे जो टीचर्स हैं उनको एक तरीके से ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। अब क्योंकि हम पॉपकॉर्न ईटिंग जनता है, तो हमारी हर बात में फिल्में तो आई जाती हैं। तो हम आपके साथ आज 5 फिल्में शेयर करेंगे जो टीचर्स पे बेस्ड है, हमें बहुत पसंद है। एंड उसके अलावा हम हमारे भी टीचर्स के कुछ किस्से आपके साथ शेयर करेंगे। मजेदार किस्से शेयर करेंगे, वो अपने आप में मजेदार ही हो जाते हैं। सो ये टीचर का नाम सुनते ही ना एक नॉस्टैल्जिया आ जाती है। बचपन में चले जाते हैं, फिर कॉलेज के टाइम पे चले जाते हैं। बिल्कुल। और वहाँ जो सारे अतरंगी टीचर, कुछ अच्छे भी थे, अच्छे भी, लेकिन वो कुछ ही थे। तो उसके अलावा जो सारे अतरंगी, हमने जितना एक पूरा जनरेशन देखी है हमने हमारे ऊपर वाली, उसके बारे में आज जरा हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। तो शुरू करते हैं। बिल्कुल। पहली जो फिल्म मुझे याद आ रही है दैट इज तारे ज़मीन पर। हाँ, 2007 में आई थी। मैं बहुत छोटा था, मैंने जब ये फिल्म देखी थी एंड टच कर गई थी भाई मुझे। खूब रोया था। हाँ, मैं छोटा तो नहीं था, तुझे ईशा, तू तो कभी भी छोटा नहीं था। तो जब तूने गांधी जी के साथ दांडी यात्रा करके नमक बनाया है, तो छोटा तो तू कभी रहा होगा। बट एक चीज बता, सॉरी ये वीडियो में आ रहा है, लेकिन मैंने तुझे कभी नहीं बोला है कि ये सब बातें बतानी है कि मैं तो गांधी जी के साथ था। केस भी हो सकता है ना मुझ पे। तो केस क्यों होगा तुझे? तू उस टाइम जेल जाता है। मैं धोती मैं ही बनाता था। खैर आगे। तो मैंने सुना धोती उतारता भी था तू। आगे गांधी परिवार आके तुझे कूट देगा। तो तूने कब देखी थी तारे ज़मीन पर? तू किस हाल में था? सो एक्चुअली उस टाइम पे एक और भी मूवीज आई थी। वेलकम आई थी। मैं भी वेलकम ही देखकर आया था। तारे ज़मीन पे मैंने एक्चुअली बहुत तारीफ सुनी, लोग बहुत पब्लिसिटी। तो माउथ पब्लिसिटी के बाद ही मैंने ये मूवी देखी थी। पर यार हर बच्चे के अंदर ईशान अवस्थी तो होता है। एक्चुअली मेरे अंदर तो बहुत था भाई। वो तो तेरे अंदर अभी भी है। लेकिन हर बच्चा ये जरूर चाहता है कि इसके जीवन में एक राम निकुंभ टाइप का टीचर आ जाए। हाँ, मैं भी चाहता था यार, एक निकुंभ सर मेरी लाइफ में भी आए। हाँ, नहीं आया यार। मेरी लाइफ में तो थे। तेरी लाइफ में थे? हैं एक्चुअली। तेरी लाइफ में है? हाँ। कौन है? तो मैं तो मैम का नाम भी लूंगा। मैम वीडियो भी देखती हैं हमारी। देना चाहिए उनको। बिल्कुल। शुभा आर्या मैम है। और वो इतनी सपोर्टिव, मतलब लाइफ के ऐसे सिचुएशन में जहां मैं कुछ भी किसी और से शेयर नहीं कर सकता, मैंने उनसे शेयर किया। थैंक यू सो मच मैम। वो टाइम था और आज का टाइम है कि मैं एटलीस्ट हिम्मत के साथ लोगों के साथ जो भी मेरी चीजें हैं वो मैं शेयर करता हूँ। और जस्ट बिकॉज ऑफ यू आपने मुझे इतनी पॉजिटिविटी दी। क्या बात है। ऐसे टीचर्स को तो शाउट आउट होना ही चाहिए यार। मुझे कभी कोई रामशंकर निकुंभ नहीं मिला। मैं दिल से चाहता था, क्या पता मैं आज प्रधानमंत्री होता देश का अगर मुझे कोई ऐसा ढंग का टीचर मिल जाता। वो नहीं मिला। क्या घटिया होती है यार। ठीक है, अगली जो फिल्म है तू बता कौन सी है? लगता है बर्फ पड़ने वाली है भाई। ब्लैक। तुझे दिख नहीं रहा ना कुछ? नहीं। ब्लैक भाई साहब, ये so smart। क्या बात है सर, क्या बात है सर।
क्या बात, ये बात है। तो भाई 2005 में आई थी संजय लीला बंसाली साहब की एक मूवी जिसका नाम था ब्लैक। रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन मुख्य कलाकार थे। और जैसी वो फिल्में बनाते हैं उससे ये बहुत अलग थी। उनकी जो पहली फिल्म थी खामोशी, उससे काफी मिलती जुलती थी, इसका स्क्रीन प्ले वगैरह काफी मिलता जुलता था। सो एट द एंड काफी एक्सपेरिमेंटल थी, लेकिन चली थी पिक्चर हिट थी क्योंकि एक अच्छी फिल्म थी। ऑटिस्टिक लड़की की कहानी थी, कैसे उसको एक बहुत अच्छा टीचर मिलता है जो उसकी लाइफ को बेटर कर देता है, और कहाँ पे वो एंड में अपनी लाइफ में जाके पहुंचती है, और उस टीचर के साथ क्या होता है। और उस टीचर के साथ क्या होता है हमें कुछ स्पॉइलर नहीं देना चाहिए, क्योंकि मेरे को आज भी लगता है काफी लोगों ने नहीं देखी। बट ये मूवी ऑस्कर में गई थी इंडिया की तरफ से, तो आप मूवी जरूर देख सकते हो। फिल्म स्लो है, कई जगह डिप्रेसिंग भी लग सकती है, लेकिन अगर आप अच्छा सिनेमा देखना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा सिनेमा। सो जो अगली फिल्म है उसका नाम है सुपर 30 एक्चुअली रियल लाइफ स्टोरी बेस्ड है। आप लोग सबको पता होगा, पटना में एक टीचर है आनंद कुमार, जिनकी मैथमेटिक्स एक्चुअली मैंने भी पढ़ी है, और बिहार के सारे बच्चे पढ़ते हैं। उसी क्लास में आता था? नहीं, एक्चुअली वो मैथमेटिक्स टेंशन में आ गया, इसको कैसे उस 30 बच्चों में ले लिया। उनकी मैथमेटिक्स एक्चुअली छपती है, तो 10th तक हम उन्हीं की मैथ्स पढ़ते हैं। तो वो एक सुपर 30 के नाम से संस्था चलाते हैं जहाँ पे वो 30 बच्चों को पढ़ाते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे निकाले उन्होंने बच्चे। उनकी लाइफ पे एक मूवी बनती है जिसमें है ऋतिक रोशन, मृणाल ठाकुर, आई थिंक, और पंकज त्रिपाठी थे इस मूवी, बिल्कुल थे। अच्छा, जब इसका ट्रेलर आया था मुझे याद है बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ था ऋतिक रोशन की, बिहारी नहीं लग रहा है, उसका कलर कैसा कर रखा है, इतना सुंदर आदमी है, उससे कैसे होगा, उससे बिहारी कैसे बोली जाएगी। पर ऋतिक रोशन ने सबको सरप्राइज कर दिया था, बहुत डूब की एक्टिंग करी थी भाई साहब, बहुत। और वो जो एक्सेंट निकाला था, बिहारी एक्सेंट, ब्लॉकबस्टर हिट थी ये पिक्चर, सुपर डुपर हिट थी, पैसा कमाया था अंधा इस फिल्म में, मजा आ गया था फिल्म को देख के। तो ऐसे एक्चुअली मेरे एक मतलब ऐसा मुझे फ्री में तो नहीं किसी ने पढ़ा है, बट हाँ एक टीचर थे मेरे मतलब कॉलेज में, तो उन्होंने अपने म्यूजिक इंस्टीट्यूट पे जरूर मुझे 3-4 महीने बुलाया था। वो गाना ही गिटार कह रहा हूँ, गिटार नहीं सिखाते थे, गाना ही सिखाते, तो उन्होंने कोई फी नहीं लिया था ऑब्वियसली। सो वो मेरा मन भी था कि मैं कहीं जाके सीखूं, बट हाँ मैंने जितने दिन भी गया मैं मन से गया, और कभी उन्होंने पैसा नहीं लिया, तो वो एक अच्छी बात। तो भैया आप बताओ, आपके लाइफ में कोई ऐसे टीचर रहे हैं जो मेहरबान रहे हो आप? बिल्कुल, मेहरबान का नहीं पता, लेकिन मैं ट्यूशन से रिलेटेड एक किस्सा बताता हूँ। Okay. तो जोश में मैंने 11th में ले ली साइंस, समझ अब कुछ आ नहीं रहा, साइंस मैथ्स ले लिया अपन ने। तो स्कूल के एक टीचर थे हमारे, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, बट जो जानते वो जानते हैं कि मैं उनके पास, उनसे थोड़ी मैंने सेटिंग बिठा के उनके पास मैं ट्यूशन चला गया। उनका हमारे स्कूल का प्रिंसिपल बनना था, प्रिंसिपल की ओपन थी नहीं जॉब, तो उन्होंने कहा कि मैं वाइस प्रिंसिपल बनूंगा। अब वाइस प्रिंसिपल उन्होंने कहा किसी और को बना दिया। वो भाई गाली गुफ्तार भी उतर आते थे कि किसको बनाया ये क्या है ये। तो हम उनके 1 घंटे पढ़ने जाते थे, 5 मिनट पढ़ाते थे, फिर हम ऐसा कुछ टॉपिक छेड़ देते थे कि वो घूम के वाइस प्रिंसिपल पे आ जाए बात, बस फिर गई 45 मिनट की। मस्त हम लोग बैठे हुए आराम से कि हाँ सर बताओ क्या गलत हुआ सर आपके साथ, अच्छा नहीं हुआ, ये तो नहीं होना चाहिए था, आप बनने चाहिए थे सर। तो मजा बड़ा आता था भाई उस ट्यूशन में, मैं बहुत फन आता था उस ट्यूशन में। मजे लिए आपने टीचर के, यही कह सकते हो आप। ठीक है, जो नेक्स्ट फिल्म है उसका नाम है मैं हूं ना। अब भाई ये अपन को पिक्चर बहुत पसंद है, चाहे वो शाहरुख खान की वजह से हो, चाहे इसके एक्शन की वजह से हो, चाहे किसी की वजह से हो, लेकिन हर लौंडे को एक बहुत बड़ी वजह है फिल्म पसंद करने की, वो है सुष्मिता सेन और अमृता राव भी यार अच्छी लगी थी। वो तेरे ऊपर है। सुष्मिता सेन भाई साहब इतनी बढ़िया टीचर, मेरे जीवन में एक ही बार आई इतनी सुंदर टीचर। मैं कॉलेज में था, मुझे फिजिक्स पढ़ाती थी फर्स्ट ईयर में। हाँ भाई वाह मैम, अच्छा लगता था आपसे पढ़ के, मुझे बहुत अच्छा लगता, आनंद आता था। That's all I can say. In a good way. In a good way, of course. In a very very positive way. Yes. मुझे अच्छा लगता था आपसे पढ़ के। And you know. She knows. She knows. Of course. So जो इस लिस्ट में लास्ट फिल्म है हमारी, और मेरे हिसाब से ये पूरा स्पेक्ट्रम कवर करती है। अच्छा टीचर, बुरा टीचर, ये दोनों कवर कर देती है। हाँ। और दोनों ही टीचर अपने आप में अच्छे भी है, बुरे भी हैं। हाँ। अब अगर एक आदमी ढोल बजाते हुए बच्चों के बीच में घुस रहा है तो वो अच्छा टीचर तो कैसे हो सकता है, लेकिन हाँ। अगर वो जब मर्जी तब बंक मारने दे रहा तो हमारे लिए तो अच्छा ही है यार। ऐसा गुरुकुल कहाँ मिलता है? खैर, तो पहले नंबर पे जो है वो है मोहब्बतें। आ गए ना ऐसे पत्ते उड़ते हुए आ गए वो। हाँ वो मेपल लीव्स। ओके। चिनार के पत्ते। हाँ कश्मीरी के अंदर कांगड़ी रख गई तूने। खैर, तो 2 तरीके के टीचर थे इसमें। एक तो थे राजहरण मल्होत्रा और दूसरे थे हमारे और भाई शंकर नारायण प्रतिष्ठा, मेघा के पिताजी अनुशासन। हाँ वो मेघा के पिताजी। तो ये 2 टाइप के इसमें टीचर थे। बचपन में तो हमें समझ आता था कि शाहरुख खान बहुत बढ़िया टीचर है। भाई बड़े होके लगता है कि नहीं यार, अच्छा टीचर तो नहीं था शाहरुख खान। नहीं अच्छा था यार। तू अभी बचपन में जी रहा है। मेंटली अगर आप बड़े हो जाओगे जिस दिन, तो उस दिन आपको समझ में आएगा कि शाहरुख खान अच्छा टीचर नहीं। मेघा थी अच्छी टीचर।
किस हिसाब से देख रहा है तू, क्या सीखता है उससे? तो राज आर्यन तो हम में से किसी को भी नहीं मिला है जीवन में, ये तो मैं जानता हूँ फॉर श्योर। शंकर नारायण टकराया क्या आपसे कभी? हाँ भाई मिले। कौन क्यों नहीं मिले? कौन हमारे मिले? संस्कृत वाले टीचर थे, उन्होंने मेरे कान पकड़ के इतने ऊपर से उठाए थे कि ये चीरा लग गया था कान में। मेरे पिताजी गए थे स्कूल में और प्रिंसिपल को सुनाया था उन्होंने। उसका मैंने कितनी चुटकी बजाई? 3। बहरा नहीं हुआ था, अच्छा, चीरा लगा था। ठीक है। कान से खून नहीं निकले थे अंदर से। लेकिन एक बार फिर वो गिर भी गए थे और वो धोती पहन के आते थे, वो ऐसे गिरे थे, बिल्कुल ऐसे पढ़ाते पढ़ाते गिर गए। पढ़ाते गिर गई। गिर गई बानी। मेरी प्रिंसिपल थी, ठीक है। मैं 2 स्कूल में रहा हूं तो मैं नाम नहीं ले रहा कौन सी प्रिंसिपल या कौन से स्कूल के, पर मैं बोलूंगा तो तुम समझ जाओगे। मेरी प्रिंसिपल थी, वो भाई इतनी खड़ूस थी यार, इतनी खड़ूस थी, मतलब जिसकी उनका मुंह ही सड़ा। वो जया बच्चन थी भाई, वो हमारे स्कूल की जया बच्चन थी। वो 24 घंटे कैसे बच्चों की ऐसी तैसी कर दूं, कैसे इनका जीवन मुश्किल कर दूं। उनके लाइफ का एक ही मोटा था, सुबह उठती थी, आंखें खोलती थी, आज बर्बाद कर दूंगी इन बच्चों को। आज ऐसी जिंदगी खराब करूंगी। हाँ, मैं। वो पता नहीं क्या प्लान करके आती थी, क्या करती थी भाई। उन्होंने खूब ऐसी तैसी मार रखी। तो खैर तो वो एक ऐसी टीचर थी जो मेरे को बहुत शंकर नारायण की याद दिलाती थी कि परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन में ही उन्होंने हमारी ले रखी थी। खैर तो ये हमारे जीवन के टीचर्स थे और हमारी वो 5 फिल्में थी जो हमें टीचर्स के ट्रिब्यूट में बहुत अच्छे से याद रहती हैं। और मुझे पूरा यकीन है, हमें पूरा यकीन है कि आप सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे टीचर रहेंगे। बहुत अच्छे टीचर भी रहे होंगे, एग्जैक्टली, बहुत बुरे टीचर भी रहे होंगे। तो कौन कौन से आपको याद है वो प्लीज आप बताइए। आपके गुरुजी के साथ आपका कोई वाकया हो वो हमारे साथ प्लीज शेयर करें, जो आप कभी करते नहीं है और आज भी नहीं करेंगे शायद। लेकिन फिर भी हम ये क्या डिमोटिवेटिंग आदमी है यार। करो लिखो, कमेंट करो, बढ़िया मेरी बात को छूट कर दो। हाँ, कमेंट मेरे मुंह पे दे मारो, कमेंट इसके मुंह पे गोबर में लपेट के। पर अगर इससे रिलेटेड टीचर्स और स्टूडेंट के रिलेटेड आपके पास कोई सजेशन है मूवी के लिए जो हमने यहाँ पे नहीं बोली या हमने देखी भी नहीं होगी, तो आप प्लीज हमें कमेंट करिए, अपने किस्से कमेंट करिए, अपनी फेवरेट फिल्में कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और अगर पुराने हैं तो बाकी सब करवाएं। राइट, ओके सर, यस। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम। ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।